हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप वीडियोस देख रहे होंगे और अपना कार्य भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, वीडियोस देखिए और अपना कार्य पूरा करिए। और अब जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर सकते हैं पढ़ने का और समझने का बच्चों, उतना ही अभ्यास करिए। तो बच्चों, अभ्यास करने से ही आपको मात्राएं आएंगी, क्योंकि हम हर पाठ में किसी न किसी मात्रा को पढ़ रहे हैं। तो आप जब तक पढ़ने का और जोर जोर से बोलकर पढ़ने का अभ्यास नहीं करेंगे, आपको मात्राएं अच्छे से नहीं आएंगी। तो बच्चों, कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14 बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि पाठ 14 में हमने बैलगाड़ी की सैर पढ़ी थी और उसके बाद इसमें हमने ए की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था। हमने ए की मात्रा लगा करके शब्द बनाने सीखे थे, फिर शब्द बनाकर पढ़ना हमें आ गया, तो हमने वाक्य पढ़कर कहानी पढ़ी थी। तो बच्चों, कल के वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कर रहे थे। जो बुक के पीछे दिए गए अभ्यास हैं, हम उनको कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, जो भी हमने कल पढ़ा था एक बार फिर से उसे दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आगे हमारे पास यहाँ पे है प्रश्न नंबर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो पृष्ठ संख्या 50 पर हमें यहाँ पे कुछ ए और ए की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। इन दोनों को पढ़ करके हमें दोनों मात्राओं के अंतर को समझना है। तो बच्चों, बोलकर पढ़ो और समझो। मात्राएं हमेशा हमें बोलकर पढ़ करके ही समझ में आती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ए मतलब एक तिरछी, ए मतलब दो तिरछी। जब हम ए की मात्रा किसी वर्ण के साथ या व्यंजन के साथ लगाते हैं तो हम ए के ध्वनि के साथ पढ़ते हैं, के, खे, गे, घे। और वहीं अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो हम उसे दो तिरछी यानी दो ए की मात्रा की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द हमें दिया गया है ब पे ए की मात्रा यानी एक तिरछी, बेल, ब पे ए की मात्रा बेल। उसी के साथ हमें ए की मात्रा लगा करके उन्हीं दोनों शब्द वर्णों पर ए की मात्रा लगाया है और शब्द बना बैल, बेल, बेल, बैल, बैल। उसके बाद है स पर ए की मात्रा शेर, शेर, स पर ए की मात्रा सैर, सैर। म पर ए की मात्रा मेल, मेल, म पर ए की मात्रा मैल, मैन। ब पर ए की मात्रा बेर, बेर, ब पर ए की मात्रा बैर, बैर। तेरा, तेरा, तैरा, तैरा। मेला, मेला, मैला, मैला। बेल, बैल, शेर, सैर, मेल, मैल, बेर, बैर। तेरा, तैरा, मेला, मैला। इस तरह से मात्रा लगा करके आप दोनों मात्राओं को पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आप एक बार इसे लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद इनको पढ़ करके भी अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास था बच्चों हमारा पृष्ठ संख्या 51 यानी 51 पर। आप सभी जानते हो कि चित्र देखो, ए या ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो। चित्र देखो और ए या ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो। अब यहाँ पे शेर है, चित्र है शेर का और उसमें लिखा है श और र। तो हम क्या करेंगे बच्चों, शेर लिखने के लिए हम श पे एक तिरछी लगाएंगे यानी ए की मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा शेर, शेर। तो हम यहाँ पे एक तिरछी लगाएंगे और शब्द बनाएंगे शेर। उसके बाद यहाँ पे अगला है बच्चों यहाँ पे अगला है थला, थैला, थैला। तो हम यहाँ पे थ पर ए की मात्रा लगाएंगे और पढ़ेंगे थैला, थैला। उसके बाद है ब पर ए की मात्रा बैल, बैल। फिर है प पर ए की मात्रा पैसा, पैसा। प पर मात्रा नहीं लगी है, हम प पर ए की मात्रा लगाएंगे और बोलेंगे पैसा, पैसा। फिर है ब पर ए की मात्रा बैल, बैल। फिर है त पर ए की मात्रा तैराक, त पर कोई मात्रा नहीं लगी है, हम त पर मात्रा लगाएंगे और उसे पढ़ेंगे तैराक, तैराक। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे इन सभी शब्दों पर मात्रा लगा करके इनको पढ़ेंगे। चित्र है शेर का, तो आप लिखेंगे शेर, शेर। उसके बाद चित्र है थैला का, तो आप लिखेंगे थैला, थैला।
थ और ला लिखा है, ए की मात्रा लगाएंगे, लिखेंगे थैला, थैला। उसके बाद बेल है तो आप लिखेंगे ब पे की मात्रा बेल, बेल। फिर है प और स पर आ की मात्रा सा, पैसा, प पर ए की मात्रा पैसा। फिर है ब पर ए की मात्रा बैल, बैल। फिर है त पर ए की मात्रा तैराक, तैराक। इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी दोहरा लिया। उसके बाद अगला अभ्यास जो हमने कल किया था वो है शब्द बनाकर लिखो। तो यहाँ पे दो अभ्यास हमारे पास है, शब्द ब और द। शब्द बना कर लिखो, ल पे छोटी की मात्रा ली और ख पे ओ की मात्रा खो, शब्द बनाकर लिखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो अभ्यास दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है बच्चों थ पर ए की मात्रा थे, और उसके नीचे हमारे पास है म पर ए की मात्रा मैं, और उसके नीचे हमारे पास है फ पर ए की मात्रा फै, और फिर है छ पर ए की मात्रा छ। अब यहाँ जो हमें दूसरा वर्ण दिया है वो है ल पे आ की मात्रा ला। अब हमें इन सभी वर्णों को ल के साथ मिलाना है और उसके बाद नए नए शब्द बनाना है, जैसे कि थे और ला, बना थैला, बना थैला, थैला। उसके बाद है म पे ए की मात्रा मैं, ल पर आ की मात्रा ला, मैला। फिर है फ और ए की मात्रा फै, ल पर आ की मात्रा ला, फैला। फिर है छ पर ए की मात्रा छ, ल पर आ की मात्रा ला, छैला। अब इस तरह से बच्चों थे और ला बना थैला, थैला यानी झोला, मैं और ला बना मैला। फिर है फै और ला बना फैला, छ और ला बना छैला। उसके बाद एक और अभ्यास हमारे पास है इसी तरह का, जिसमें हमारे पास है न पे ए की मात्रा नै। उसके बाद हमारे पास है म पे ए की मात्रा मैं, ग पे ए की मात्रा गै, और आखिर में हमारे पास है भ पर ए की मात्रा भै, या सॉरी भै। अब हमें मिलाना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है य पे आ की मात्रा या, नया, नया, गया और भैया। अब यहाँ पे चलिए हम इसको लिखते हैं न पे ए की मात्रा। चलिए हम ऊपर वाले को मिटा के फिर लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो अगर हमने ऊपर वाले को मिटाया तो यहाँ पे हम लिखेंगे न पर ए की मात्रा नै। फिर है मैं, म पे ए की मात्रा मैं, ग पे ए की मात्रा गै, और भ पे ए की मात्रा भै। अब इन सभी को मिलाना है या के साथ। तो हम इन सभी को या के साथ मिलाएंगे, ये या के साथ मिलाएंगे। शब्द बना न पर ए की मात्रा नै, या, नया। दूसरा शब्द बना मैं या, नया, म पे ए की मात्रा, य पर आ की मात्रा, मैया। उसके बाद गै या, ग पर ए की मात्रा और या, गया। उसके बाद है भै, भ पर ए की मात्रा भै, या, भैया। तो बच्चों ये हो गया नै या, नया, मैं या, मैया, गै या, गया, भै या, भैया। इस तरह से हमने यह अभ्यास पिछले वीडियो में किया था, एक बार इसे दोहरा लिया। तो बच्चों आप इनका को पढ़ करके लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। और चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों आज के अभ्यास में हमारा अगला जो अभ्यास है वो है आपके अगले पृष्ठ पे दिया गया है आपकी किताब में। यहाँ पे हमें बेल दी गई है, बेल में कुछ पत्ते हैं और पत्तों में हमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप अपनी पृष्ठ संख्या 52 में देख सकते हैं। अब इन दी गई बेल में से बेलों के पत्तों पर लिखे गए शब्दों में ए और ए की मात्रा के शब्द हैं। तो हमारा प्रश्न है बच्चों,
बाई, ब पर आ की मात्रा बा, ई, बाई, और अ पे ओ की मात्रा, और लिखे, ल पे छोटी की मात्रा, ख पे ए की मात्रा, लिखे, शब्दों, श, आधा ब, द पे ओ की मात्रा, दो, शब्दों, में से, म पर ए की मात्रा, में, स पर ए की मात्रा, से, ए और ए पे ए की मात्रा, ए की मात्रा, की, म पर आ की मात्रा, मात्रा, वाले, व पर आ की मात्रा, वाले, शब्दों, श, आधा ब, द पर ओ की मात्रा, दो, शब्दों, क पे ओ की मात्रा, को, चुनकर, च पे छोटे की मात्रा, न और कर, चुनकर, अलग अलग, 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 अलग अलग, कॉलम, कॉलम, म पे ए की मात्रा, में, लिखो, ल पे छोटी की मात्रा, ख पे ओ की मात्रा, खो, लिखो। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं, दो कॉलम है, एक में ए की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है, दूसरे में ए की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पे हम ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे। ए की मात्रा का मतलब है एक तिरछी वाले शब्द, एक ही ध्वनि वाले शब्द, और दो तिरछी का मतलब है, और यहाँ पे दूसरा शब्द है दो तिरछी वाला जो ए की मात्रा का शब्द है। तो आप देख सकते हैं बेल जो यहाँ पे है, इसमें आपका सबसे पहला शब्द है स पे ए की मात्रा, सैर, सै में ए की ध्वनि है तो हम इसे लिखेंगे ए के नीचे, स पर ए की मात्रा, और र, सैर, स पर ए की मात्रा, सैर। उसके बाद दूसरा शब्द है त पर ए की मात्रा, तै, या, र, तैयार। दूसरा शब्द है बच्चों तैयार, 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 तैयार। और भी शब्द हैं, चलिए उसे करते हैं। तैयार के बाद है त पे ए की मात्रा, तैर। फिर हमारे पास है ब पर ए की मात्रा, बैर। सब में देख सकते हैं ए की मात्रा है। और उसके बाद हमारे पास है च पे ए की मात्रा, चैन, चैन। उसके बाद हमारे पास है बच्चों मेला, मे पे ए की ध्वनि है, लिखेंगे मे, ल पर आ की मात्रा, ला, मेला। फिर है ब पर ए की मात्रा, नहीं ए की मात्रा में लिखेंगे हम, ब पर ए की मात्रा, बैठ, और क, बैठक। फिर है पैदा, प पर ए की मात्रा, पैर, द पर आ की मात्रा, दा, पैदा। फिर है प पर ए की मात्रा, पे, ड़ पर आ की मात्रा, डा, पेड़ा। फिर है भ पर ए की मात्रा, भे और ड़, भेड़। फिर है म पर ए की मात्रा, मैं और ल, मैन। फिर है म पर ए की मात्रा, मैं, द पर आ की मात्रा, दा, मैदा। फिर है फ पर ए की मात्रा, फे, फ पर ए की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, फेरी। फिर है हमारे पास फिर है त पर ए की मात्रा, ते, र पर आ की मात्रा, रा, तेरा। फिर है उसके बाद है यहाँ पे फ पर ए की मात्रा, फैला, फैला। और फिर है च पर ए की मात्रा, चे, र पर आ की मात्रा, रा, चेहरा, चेहरा। सॉरी, चेहरा ए की मात्रा है, इस तरफ हम लिखेंगे चेहरा, चेहरा। च पर ए की मात्रा, ह, र पर आ की मात्रा, रा, चेहरा। फिर हमारे पास है बच्चों बेर,
ब पे ए की मात्रा, बेर बेर। फिर है ख पर ए की मात्रा और त, खेत। अब हमारे पास है खे और त, खेत। उसके बाद हमारे पास है जेब। तो जेब भी हम यही लिखेंगे, ज पे ए की मात्रा, जे और ब, जेब। जेब के बाद है बे, ब पर ए की मात्रा, बे, स और न, बेसन बेसन। फिर है मैं, म पर ए की मात्रा, मैं और ला, मैला। तो बच्चों लगभग सारे शब्द यहाँ पे हो गए। तो चलिए इसे हम पढ़ करके देखते हैं। आप भी आपकी बुक में 2 कॉलम दिए गए हैं, उन्हीं दोनों कॉलम में अलग अलग करके इन दोनों को लिखेंगे। एक ही मात्रा के नीचे आप एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे और एक ही मात्रा के नीचे आप एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे। तो बच्चों चलिए हम इसे पढ़ते हैं। एक ही मात्रा वाले शब्द यानी एक तिरछी, एक ही मात्रा वाले शब्द यानी एक तिरछी। मेला, मेला। पेड़ा, पेड़ा। भेड़, भेड़। फेरी, फेरी। तेरा, तेरा। चेहरा, चेहरा। बेर, बेर। खेत, खेत। उसके बाद जेब, जेब। बेसन, बेसन। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जितने भी शब्दों को लिखा है बच्चों, यहाँ पे हमने जितने भी शब्दों को लिखा है सब में एक तिरछी है। मेला, पेड़ा, एक तिरछी, एक तिरछी यानी एक ही मात्रा। भेड़, एक तिरछी, एक ही मात्रा। फे, एक ही मात्रा। फे, र पर बड़ी की मात्रा, री, फेरी। ते, त पर एक की मात्रा, ते, र पर आ की मात्रा, रा, तेरा। चेहरा, चेहरा। बेर, बेर। खेत, खेत। जेब, जेब। बेसन, बेसन। उसके बाद सैर, सैर। तैयार, तैयार। तैर, तैर। बैर, बैर। चैन, चैन। बैठक, बैठक। पैदा, पैदा। मैल, मैल। मैदा, मैदा। फैला, फैला। मैला, मैला। ये जितने भी शब्द हैं सब पे हमने एक ही मात्रा यानी 2 तिरछी का प्रयोग किया है। तो जितने भी यहाँ पे शब्द हैं उस पर हमने 2 तिरछी लगाई है यानी एक ही मात्रा लगाई है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जितने भी शब्दों को देखा, उनको पढ़ा, समझा, उनके स्वर को जाना और स्वर के हिसाब से अलग अलग कॉलम में लिख करके इस अभ्यास को भी पूरा किया। तो बच्चों अब आपको ए और ए की मात्रा के बीच के अंतर भी समझ में आ गया होगा, अंतर भी समझ में आ गया होगा और दोनों लगाना और पढ़ना भी आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ यह अभ्यास भी खत्म हो गया। इस अभ्यास को भी आप अपने बुक में ही करेंगे, आप अपने पुस्तक में ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों एक अगला अभ्यास है। यहाँ पे भी आपको मात्रा लगानी है। दिए गए शब्दों में जो मात्रा नहीं है वह लगा करके पूरा करना है। तो चलिए हम इसे भी पूरा करते हैं। सही वर्ण चुन करके दिए गए शब्द को पूरा करना है। चलिए इसे भी हम करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और वो वर्ण अधूरे और कोष्ठ में उसे पूरा करने के लिए 2 और वर्ण दिए गए हैं। उनमें से जो वर्ण सही है उनको लगा करके इन शब्दों को हमें पूरा करना है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रश्न है सही सब और यहाँ पे बड़ी की मात्रा सही वर्ण, सही वर्ण, सही वर्ण लिखकर ल पे छोटी की मात्रा और ख लिख कर शब्द, श आधा ब और द शब्द, शब्द बनाओ। ब न पर आ की मात्रा, अ ओ की मात्रा, बनाओ। सही शब्द चुनकर सही वर्ण चुनकर शब्द बनाओ। अब यहाँ पे बच्चों जो 2 शब्द दिए गए हैं वो है मैदा। एक है म पर ए की मात्रा, मैं, द पर आ की मात्रा, एक यहाँ पे है म और यहाँ पे सिर्फ दा लिखा हुआ है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, ये है द पर आ की मात्रा दा। उसके बगल में है
डैश और न पे आ की मात्रा ना। उसके बाद कोष्ठ में हमें दिए हैं दो वर्ण, एक है मैं और दूसरा है गै। तो पहले है गै और उसके बगल में है मैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, दूसरे में हमारे पास है डैश द और ल, डैश द और ल, फिर है डैश और र। उसके बाद यहाँ पे कोष्ठ में दिया हुआ है प पे ऐ की मात्रा पै, और उसके बाद दूसरा है म पर ऐ की मात्रा मैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा अभ्यास बच्चों हमारा है, तीसरा वाला है बच्चों, आप देख सकते हैं। तीसरा है, यहाँ पे तीन है ला, ल पे आ की मात्रा और श, और आगे रिक्त स्थान है। फिर हमें यहाँ पे है डैश और द पे बड़ी की मात्रा दी। उसके बाद हमारे पास है क पे ऐ की मात्रा कै और च पे ऐ की मात्रा चै। उसके बाद हमारे पास है चार, चार पे हमारे पास है डैश, न पे छोटी की मात्रा क। उसके बाद है डैश और र, फिर है ट, ट पे ऐ की मात्रा और स पर ऐ की मात्रा। उसके बाद हमारे पास है पाँच, पाँच में हमारे पास है डैश और र, और फिर है डैश और ल। अब कोष्ठ में यहाँ पे हमारे पास है ब पर ऐ की मात्रा बै और द पर ऐ की मात्रा दै। अब बच्चों चलिए पहले हम इसे समझते हैं, फिर हम इसको करेंगे। तो बच्चों यह अभ्यास आपकी बुक में नहीं दी गई है, ये बुक से हट करके हमने इस अभ्यास को सिर्फ ऐ की मात्रा का अभ्यास करने के लिए किया। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आप करके ऐ की मात्रा का अभ्यास करेंगे, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे सही वर्ण, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें जो अभ्यास दिया गया है, इस अभ्यास में हमें एक वर्ण दिया गया है, एक और वर्ण हमें इस कोष्ठ में से, बगल में दिए गए कोष्ठ में दो वर्ण में से किन्हीं एक वर्ण को लेना है जो दोनों शब्द को बनाते हैं। कोई एक वर्ण जिसको मिला करके दोनों शब्द अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। जैसे कि अगर हम गै लेते हैं तो दोनों में गै होना चाहिए, मैं लेते हैं तो दोनों में भी मैं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो वर्ण है गै और मैं। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को लगा के देखते हैं कौन सा वर्ण है जो दोनों में सही बैठता है और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। जैसे कि अगर हम गै लेते हैं तो ये बनेगा गै दा, गै ना। गै इनके साथ सही नहीं बैठ रहा है, तो हम गै को नहीं लेंगे, हम दूसरा वर्ण लेंगे मैं। मैं अगर हम यहाँ लेते हैं और लिखते हैं म पे ऐ की मात्रा मैं, तो शब्द बना मैं दा, मैदा। और अगर हमने यहाँ मैं लिखा है तो दूसरे में भी हमें मैं ही लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं और ना, मैना। तो यहाँ पे हमने गैर को नहीं उठाया, मैं को लिया, मैं को लिख करके शब्द बनाया। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो भी एक वर्ण हम कोष्ठ से लेंगे वो दोनों अक्षरों में लगा करके शब्द बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने मैं लिया तो मैं से मैदा बना और मैं से मैना बना। उसी तरह बच्चों दूसरा है, अब डैश दल डैश र। अब यहाँ से अगर हम पै लेते हैं तो दोनों में लगा के देखते हैं शब्द बनता है कि नहीं। प पै यहाँ लिखेंगे तो शब्द बना पैदल, पैदल। अब यहाँ पे हमने पै लिखा, प पर ऐ की मात्रा, ये बना पैर और र, पैर, पैदल, पैदल, पैर, पैर। तो यहाँ पे पै लगाने से शब्द बना पैदल, पैर, पैर, पैदल और पैर। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे अगला है, अगले में है डैश, लाश, डैश और दी। अब यहाँ पे ऐसा वर्ण हम लेंगे जो दोनों में लग करके शब्द बनाता है। जैसे कि अगर हम कै लेंगे तो बनेगा क पर ऐ की मात्रा कै, ला, श। और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा तो ये बना कै, द पे बड़ी की मात्रा दी, कैदी, कैलाश, कैद। उसी तरह से डैश, निक, तो यहाँ पे बना सैनिक, सैनिक,
स पे ए की मात्रा, सैनिक। तो यहाँ से टैनिक कोई शब्द नहीं बनता, तो यहाँ से हम स उठाएंगे और लिखेंगे सैनिक। और दूसरे में भी हम स जोड़ेंगे, सैर। अगर हम टै लगाते तो ये बनता टैनिक, टैनिक कोई शब्द नहीं होता, टैर भी कोई शब्द नहीं होता। तो हम जिस भी वहाँ से वर्ण को उठाएंगे वो दोनों में लगा करके शब्द बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सै को उठाया तो बना सैनिक, और यहाँ सै लिखा तो बना सैर, सैर। उसके बाद है डैश और र, डैश और र। ये यहाँ पे अगर हम दै लेते हैं तो बना दै र, कोई शब्द नहीं होता, दै ल कोई शब्द नहीं होता, तो हम उठाएंगे बै, ब पे ए की मात्रा बै, ये हुआ बै, और र बैल। और यहाँ पे हमने बै लगाया तो हुआ बै, और ल बैल, ये हुआ बैर, बैर, बैल, बैल। तो यहाँ से हमने बैल लिया। तो इसी तरह से बच्चों हम यहाँ से जिस भी वर्ण को चुनेंगे वो दोनों के साथ लगाएंगे। यहाँ से हमने मैं को लिया तो दोनों शब्दों में मैं शब्द को लगा करके उचित शब्द बनना चाहिए, तभी यह सही होगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ से मैं को चुना तो इसमें भी मैं लगाया, मैदा बना, और दूसरे वर्ण शब्द में भी मैं लगाया और मैना बना। पैर, पैदल, पैर, पैर, कैलाश, कैदी, सैनिक, सैर, बैल, बैल। तो इस तरह से इन शब्दों को चुन करके हमने यहाँ पे शब्द बनाए और इस अभ्यास को भी पूरा किया। तो इसके साथ बच्चों अभी आपको ए की मात्रा और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ए की ध्वनि यानी ए की मात्रा, ए की मात्रा हम दो तिरछी द्वारा लगाते हैं। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास, यह पाठ हमने खत्म कर लिया है, सारे अभ्यास हो गए हैं। आखिर में हमारे पास है कविता। बच्चों आप जानते हो हर पाठ के बाद हमारे पास कविता होती है। चलिए इस कविता को भी लिख करके हम इसे पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे भी जो कविता है बच्चों, यह कविता सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए है और ए की मात्रा के अभ्यास के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर शब्द जो दिए गए हैं उसमें ए की मात्रा है और ए की मात्रा वाले शब्दों को लेकर के ही इसमें एक जो लय दिया गया है। जैसे कि कविता गाओ, अगर हम इस कविता को गाते हैं, कवि त पे आ की मात्रा ता, गा ओ, इस कविता को हम गाएंगे। अब बच्चों गाने के लिए कविता है म पे ए की मात्रा मैं, म पे ए की मात्रा मैं, य पे आ की मात्रा या। अभी पीछे हमने मैं और या को जोड़ करके शब्द बनाया था मैया, और मैया का मतलब मैंने आपको बताया था मैया यानी माँ। मैया, री मैया, र पे बड़ी की मात्रा और म पे बड़ी की मात्रा, मैया, री मैया। मतलब यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, एक बच्चा है जो गाय के पीछे भाग रहा है और भागते भागते गिर जाता है, और ये जो बच्चा है, दूसरा जो बच्चा है वह उस अब माँ को बता रहा है मैया, री मैया, मतलब माँ, ओ माँ। भागी, भ पे आ की मात्रा भा, ग पे बड़ी की मात्रा भागी, मेरी, म पे एक की मात्रा में, र पर बड़ी की मात्रा री, मेरी, ग पर ए की मात्रा गै, य पर आ की मात्रा या, भागी, मेरी, गया। तो जो बच्चा है वो अपनी माँ को क्या बता रहा है, मैया, री मैया, मैया, ओ मैया, भागी मेरी गैया, जो मेरे पास गैया है वो भाग गई। तो मैया, री मैया, मैया का मतलब यहाँ पे माँ है, और भागी मेरी गैया, गैया का मतलब है गाय। तो बच्चे के पास गाय है और वो अपनी माँ को बता रहा है कि मेरी जो गाय है वो भाग गई। उसके बाद दूसरी जो लाइन है उसमें है ग पे ए की मात्रा गै, य पे आ की मात्रा या, गया, क पे ए की मात्रा के, प पर बड़ी की मात्रा, छ पर ए की मात्रा छे, गया के पीछे, गया के पीछे, दौड़ा, द पे अ की मात्रा, ड़ पर आ की मात्रा, दौड़ा, मेरा, म पे ए की मात्रा, र पर आ की मात्रा, मेरा, भ पे ए की मात्रा भय, य पर आ की मात्रा या, दौड़ा मेरा भैया, जो मेरा भैया है वह दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि जो गैया है वो भाग गई
और जब गैया भाग रही है, आप चित्र में देख सकते हैं, तो भैया जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? गैया को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। तो भैया के पीछे गैया के पीछे भागा मेरा भैया। तो यहाँ पे गाय के पीछे कौन भागा? मेरा भैया। उसके बाद दैया रे दैया, दैया, री, र पे बड़ी की मात्रा, री, दया, दया, लुढ़का, ल पे छोटे की मात्रा, ढ़, क, लुढ़क, गया, गया, भ पे ए की मात्रा, भय, या। अब जो बच्चा है वह बता रहा है, इस पूरी कविता में जो बच्चा है वो अपनी माँ को सब कुछ बता रहा है जो हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ को बता रहा है कि मैया रे मैया, भागी मेरी गैया, मतलब मेरी जो गाय है वो भाग गई है और जो भैया है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? दौड़ते दौड़ते बेचारा जो भैया है वो लुढ़क गया। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो भाई है वो गाय के पीछे भाग रहा है और भागते भागते वह लुढ़क गया। तो ये पूरी कविता है जिसमें ए की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैया है, फिर है गया, फिर है दौड़ा, फिर है भैया, फिर है दया, और इस तरह से यहाँ पे जो है ए की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यह कविता हमें हमारे मनोरंजन के लिए है और हमें ए की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करने के लिए। तो बच्चों, इस कविता को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसके बाद ए की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे, फिर अगले वीडियो में फिर एक बार हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।